हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से कार्यपत्रक 75 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 21 जनवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 2, भारत का भौतिक स्वरूप, पुनरावृत्ति। बच्चों, जैसा कि पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है तो इसके अंतर्गत आज कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आइए क्रमवार समझते हैं और करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं दोआब, दून, द्रोणी, महाखड्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दोआब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप खाली स्थान नदी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पर लिख दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही व गलत बताना है। तो बच्चों हाँ, ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्ट। उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कन्नड़। ठीक है। तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्ट कौन सा है? कन्नड़ है। पांचवा क्वेश्चन है, खाली स्थान है, झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा झील है? चिल्का झील है। चिल्का, ऐसे यहाँ पर लिख लीजिएगा, चिल्का झील। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। इस 6 वाले क्वेश्चन में दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आइए पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं बच्चों। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरकाएं कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये तो था हमारा अनुच्छेद, इसको जिसे अभी हमने पढ़ा। आइए अब इसमें निहित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर करते हैं या हल लिखते हैं। तो प्रश्न है बच्चों, उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से हुआ है? तो उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः जलोढ़ मृदा से हुआ है। नदी द्वीपों का निर्माण क्यों होता है? बच्चों इसका आंसर हो जाएगा नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र क्यों है? तो इसका हो जाएगा आंसर समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। विद्यार्थियों,
ये तो हमारा 6 क्वेश्चन था जिसके आंसर्स थे। आइए अब 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखते हैं बच्चों। दून से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, खादर और बांगर में कोई 3 अंतर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बांगर तथा खादर में 3 अंतर तो हो जाएगा उत्तरी मैदान का बांगर जो है उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है, जबकि खादर जो है यह नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है। बांगर इसकी ऊंचाई खादर की तुलना में अधिक है और खादर इसकी ऊंचाई बांगर की से कम है। इसका विस्तार, बांगर का विस्तार 2 नदियों के बीच स्थित दोआब क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि खादर प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण के कारण इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताएं, यह प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना भूमि का एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो आग्नेय, पुराने क्रिस्टलीय तथा रूपांतरिक शैलों से बना है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। इसे मेघालय तथा करबी अंगलोंग पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण पठार के पश्चिमी एवं पूर्वी किनारे क्रमशः पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, भारत की भूमि महान भौगोलिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है, जिसके आधार पर इसे 6 भौगोलिक भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यह पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों से निर्मित है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरिक शैलों से निर्मित है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था। भारतीय मरुस्थल है। नेक्स्ट, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार या रेगिस्तान स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में हर वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला है। विद्यार्थियों, द्वीप समूह है। नेक्स्ट, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज का आपका कार्यपत्रक समाप्त होता है। विद्यार्थियों, चैप्टर 2 के लिए हमने स्पेशल एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इस पार्ट से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप उस वीडियो को देखकर इस पूरे पार्ट को समझ सकते हैं। थैंक यू।